जैन गाइस, वेलकम बैक ऑन इंडियन एक्सपी। तो अभी रिसेंट की न्यूज़ ये है कि आपका टिकटॉक और उसके साथ साथ 50 से ज़्यादा लगभग चाइनीज़ ऐप बैन हो चुके हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, फॉर मी इट्स वेरी ग्रेट न्यूज़, क्योंकि मतलब थक गए थे यार। तो जो भी है, बट हम आए हैं अभी फिर अपने मोस्ट फेवरेट प्लेस नौका विहार पे जनता का रिव्यू जानने की। कल जो टिकटॉक बैन हुआ, साथ में सारे ऐप्स बैन हुए, उस पर जनता की क्या राय है। उसके लिए हमारा साथ देगा ये काफ़ी लंबा सा माइक। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है हमें, तो सही देखते हैं। अच्छा, वैसे क्या नाम है आपका पहले? हमारा रविराज कुशवाहा। रविराज। और आपका भैया? मनोज कुशवाहा। तो टिकटॉक के साथ साथ लगभग 50 से ज़्यादा ऐप बैन हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और चाइना जितने भी कंपनियां हैं उनका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार करते हैं। बाकी टिकटॉक से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी लोगों को। हम देख रहे थे यहाँ नौका विहार खम्भे उम्बे चढ़ के टिकटॉक बना रहे थे सब। तो क्या कहना उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई और वीडियो बनाएगा और किसी पे हाइट पे। अच्छा, किसी और चीज़ पे वीडियो। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मतलब टिकटॉक काफ़ी लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया था कि लोग अपना टैलेंट दिखा रहे थे, तो क्या कहेंगे, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि चाइना जिस तरीके से हम लोग को आंखें दिखा रही थी, उनका हम घमंड क्यूर करने के लिए हम सब इंडियन को एक होना चाहिए। चलिए, बात आपकी सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, टैटू आपका बड़ा अच्छा है। तो ये है कि बहिष्कार करना चाहिए चाइनीज़ कंपनियों का। ये गोरखपुर के युवाओं का जोश है। और देखते हैं आगे। तो हियर वी हैव अ ग्रुप ऑफ गाइज। तो हाँ भाई, वो बताइए फिर कैसा लगा, एक एक करके पूछते हैं। तो आप बताइए, टिकटॉक बैन हुआ, कैसा लगा? टिकटॉक एक तरह से बैन होना अच्छा था इंडिया के लिए। हाँ, क्योंकि इंडिया का ऐप बनेगा तो इंडिया में जितने बेरोजगारी है वो खत्म होगी। लेकिन टिकटॉक की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया के भी लोग कमा रहे थे, लेकिन इंडिया से डबल चाइना कमा रहा था। हाँ हाँ, सही है। ठीक है, सही है, ये चीज था। तो टिकटॉक बना रहे थे आप? हाँ, टिकटॉक मैंने बनाया, लेकिन वो मेरे बस एंजॉयमेंट के लिए था। अच्छा। ये नहीं था कि मेरे पैसा कमाना। चलिए चलिए, आपने नहीं यूज किया? क्यों नहीं, कारण क्या है टिकटॉक? मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। एक तो उस पे जब से चाइना का नाम जुड़ा हुआ है टिकटॉक के पीछे, तब से मुझे वो ऐप ही पसंद नहीं है। मुझे इंडिया का कोई ऐप होता तो हम उस पे डाउनलोड करके सोचते भी कुछ बनाने का। बाकी वो कैरीमिनाटी की एक वीडियो आई थी, देखा था क्या? देखा था, बिल्कुल देखा था हमने। आपका क्या रिव्यू? आप तो टिकटॉक बनाते थे, कैसा लगा उसको देख के? वो देख के तो दो सौ वाली बात, बहुत खतरनाक दिल को लगा होगा ना? हाँ, ये तो लगा। एक तरह से देखा जाए जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं उन लोगों के लिए था। अच्छे कंटेंट भी होते हैं, कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं, क्रिएटर होते हैं। जैसे जैक्सन बाबा है का आपने देखा होगा, बाबा जैक्सन, हर्ष पंडित का आता है, सही है। अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, उनके लिए ठीक था। लेकिन जो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए थोड़ा सा वीडियो अच्छा था। सोशल से जुड़ी जो बातें करते हैं वो चीज अच्छी होती है। तो मतलब काइंडली अच्छा हुआ टिकटॉक बैन हुआ। आप बताओ भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अंकल आप बताएंगे क्या हुआ? चाइना 59 ऐप्स बैन हुए तो चाइना को नुकसान होगा, और कुछ जो डाटा चोरी हो रहे थे। अच्छा, डाटा चोरी वाली बात, ये कम लोगों ने बताया हमें। और चाइना को नुकसान होगा। चाइना हमारे देश से पैसा कमा के हमारे देश हमारे खिलाफ उपयोग कर रहा है। उपयोग करता है। सही बात है। तो मतलब आजकल चाहे चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके, चाहे ऐप को बहिष्कार, चाइना को आर्थिक चोट पहुंचानी है, जो वैलेट पावर वाली बात हो रही। तो आपके वहाँ बच्चे हैं अंकल? आपके बच्चे हैं, वो टिकटॉक यूज करते हैं? एक छोटी सी बच्ची है, 6 में पढ़ती है, वो यूज करती है। 6 की बच्ची टिकटॉक यूज करती है, तो फिर बैन हो गया तो फिर तो बुरा लगा होगा। हाँ, कल से बेचैन है। वो न्यूज चैनल पे बैठी थी कि क्या सही में बैन हो गया। हमने कहा तो चलिए, कोई बात नहीं, इसके ऑल्टरनेट इंडियन ऐप्स आ जाएंगे। चलिए अंकल, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो फिलहाल 6 क्लास की बच्चियां भी टिकटॉक यूज कर रही हैं। और ऑब्वियसली अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं टिकटॉक पे, पता नहीं क्रिंज वाले अच्छे वाले, लेकिन बुरा तो लगेगा ही। आपका नाम क्या है? सुमित पाल सिंह। सुमित पाल सिंह। तो भैया मैं ये पूछ रहा था, अभी बेसिकली कल 59 ऐप्स चाइनीज बैन हुआ, उसमें टिकटॉक भी बैन हुआ है। तो आपके ख्याल से क्या सही हुआ, गलत हुआ, होना चाहिए, नहीं है? ओके, इसमें 2-3 बातें हैं, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इस इशू के अराउंड। पहला फर्स्ट वन जो एस्पेक्ट है वो है कि इंटरनेट इज सपोज टू बी फ्री। नो वन शुड बी रेगुलेटिंग इंटरनेट ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑब्वियसली। फिर सेकंड एस्पेक्ट है जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं अभी। इसमें हमारे कुछ सोल्जर्स मारे भी गए गलवान मैरी में, बहुत ही सैड और बहुत ही दुखद है कि विदाउट वॉर
बिना वॉर के हमारे सोल्जर्स वो भी हथियारों असले से नहीं रॉड से ऐसे घायल होकर मारे गए, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और तीसरा एस्पेक्ट जो मैं ये कहूँगा कि इंडिया के लिए जो है कि जो हमारा यूथ है, अब बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यंगस्टर्स यूजलेस हैं, वो बेकार हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में आप सचिन तेंदुलकर को ले लो, वो 10th पास भी नहीं है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन उतनी फॉर्मल नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप तीनों एस्पेक्ट्स के अराउंड देखें, मैं थर्ड वाले पे अगर बोलूँ तो वो यंगस्टर्स टिकटॉक प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे, कुछ वीडियोस डालते थे, उनसे उनकी कुछ इनकम भी होती थी। और ऐसा भी होता था कि कुछ यंगस्टर्स बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से नहीं है, तो उनको पैसे की भी ज़रूरत थी, तो वो पार्ट भी है। सेकंड पार्ट ये है कि इंडिया, जो सेकंड पार्ट है इंडिया चाइना रिलेशन, उस पर गवर्नमेंट चाइना को एक तरह से एक आंसर देना चाहती है या एक वार्निंग साइन ऑफ देना चाहती है कि अगर आप बॉर्डर पे पीस नहीं रखेंगे तो जो हमारे रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स, ई कॉमर्स और नॉर्मल ट्रेड जो होता है, ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उस पर इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट अपनी जगह सही है कि बिना बंदूक चलाए किसी को जवाब देना या किसी को कोई बात समझानी ज़रूरी है। सही है। और फर्स्ट बात जो है नेट न्यूट्रलिटी, इस पे पहले भी फेसबुक ने एक बार नेट को अपने हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश की थी और वो बहुत मुंह की खाई थी उन्होंने। कांग्रेस तो नेट न्यूट्रलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नेट सर्विस किसी ज्योग्राफी में अलाउड हो, किसी में नॉट अलाउड हो। इनफैक्ट चाइना ने खुद गूगल को बैन कर रखा है, वो भी गलत है। तो नेट, अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप पूछें तो नेट शुड बी न्यूट्रल एंड उसका कोई बायस नहीं होना चाहिए। तो इसके तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और तीन अलग अलग किस एस्पेक्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि सर देखिए तीनों एस्पेक्ट ज़रूरी हैं, क्योंकि एज अ इंडियन अगर गवर्नमेंट चाइना को एक लेसन सिखाना चाह रही है तो वो भी ज़रूरी है। हमारे सोल्जर्स मारे गए जो कि बहुत ही दुख की बात है, लेकिन एज अ इंटरनेट यूज़र नेट शुड बी न्यूट्रल। तो क्या ऐसे इफ़िशियंट है, मतलब ऐसे ऐप्स को बैन कर देना? अभी पॉर्न साइट्स बैन हुई थी कुछ दिन पहले, तो ऑब्वियसली सब जानते हैं कि अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाती हैं तरीके। इफ़िशियंट है ऐसा करना? मान लीजिए एफिशिएंसी की बात तो वही नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट शुड बी न्यूट्रल। वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को कैसे ज्योग्राफी लेवल पे बैन नहीं करना चाहिए। नहीं करना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये एक अलग एस्पेक्ट आपने देखा कि अगर टिकटॉक बैन हुआ है तो उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि नेट शुड बी न्यूट्रलाइज रहना चाहिए और ज्योग्राफी लेवल पे बैन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे के तर्क क्या थे हमने जाना सुमित जी से, अब आगे देखते हैं। आपका नाम क्या है भैया? कुलदीप। तो अभी टिकटॉक बैन हुआ, 59 अदर ऐप चाइनीज ऐप्स के साथ, क्या कहेंगे? सरकार ने सही किया, गलत किया? ओवरऑल देखा जाए तो जो हालत थी, एक टिकटॉक जो एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जा रहा था, जी। बट अभी जो एक कह सकते एक नशा हो गया था, तो पूरी पब्लिक या पूरी फैमिली से लेके सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, एडिक्टिव फॉर्म में आ गए थे। तो ये कहीं न कहीं इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान था। ठीक है, अपना टाइम जहाँ स्टडी में इन्वेस्ट करना चाहिए था वो पूरा टिकटॉक पे और फेमस होने के लिए। सही बात है। जो कि आप हॉलीवुड बॉलीवुड में भी देख रहे हैं जो हालत है, तो नेपोटिज्म वगैरह हो रहा है। लोग कोशिश कर रहे थे कि हम टिकटॉक से फेमस होके वहाँ पे चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जैसे लाखों लोग मुंबई में जाके अपना ट्राई करते हैं, तो एक परसेप्शन लोगों का बन गया था, नहीं हम हीरो बन जाएंगे। लेकिन लाखों में कोई कुछ तो सफल ही हो जा रहे हैं, जैसे कुछ एक टिकटॉकर थे आजकल बहुत फेमस हो गए हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो कितना हार्डली, अगर आप 1 लाख में अगर आप 10-5 देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन 90% जो हो रहा है, हार्डली मान लीजिए 10% हो रहा है, ठीक है, सेलेक्ट हो गए, मान लिया 90% का जो लॉस हो रहा है ओवरऑल, उसका क्या रेशियो लगेगा? सही है। तो आप यूज किए टिकटॉक कभी? नहीं, मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया टिकटॉक। आपके घर में और लोग? नहीं किए थे, रिलेटिव टू में लोग किए थे एज ए एंटरटेनर, लेकिन मेरा जहाँ तक पहुँच थी तो मैंने कहा नहीं ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो कुछ न कुछ अभी देखिए चाइना का क्या लॉन्च है, चाइना का प्रोडक्ट अपना खुद का, यहाँ तक कि गूगल को अपने इंडिया में, अपने कंट्री में उसने घुसने नहीं दिया। और हम क्या कर रहे हैं, सारे चाइनीज ऐप, सारी चीज़ जो चीज़ है
फाइनली गाइज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इन कुछ लोगों के रिव्यूज़ के साथ। आपको मैं बता दूं, मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि टिकटॉक बैन हो गया, क्योंकि कभी कभी यार रियली इरिटेट हो जाता था मैं लोगों के स्टेटस देख के, ठीक ना। ये मेरा पर्सनल रिव्यू। बाकी हमने कोशिश की कि आज हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो टिकटॉक बनाते हैं, मिठाई की दुकान वाले नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो टिकटॉक बनाए। लेकिन आज शायद ज़्यादा गम में है, क्योंकि सुबह से हम खोज रहे हैं, कोई टिकटॉक वाला मिला नहीं है हमें। So no hatred about anything, but yeah, we support India and every decision what our government takes. तो कंप्लीट सपोर्ट है ये जो जितनी भी ऐप्स को बैन किया है इन्होंने। नेट न्यूट्रलिटी की बात उसके साथ होती है जो खुद वैसा करे, और नेट न्यूट्रलिटी तब भी भंग हो जाती है जब कोई आपके डाटास को चोरी करके आपके खिलाफ उसका उपयोग करे। तो आई सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, एंड प्लीज टेल अस व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू सी ऑन इंडियन एक्सपी। जो आप देखना चाहेंगे हम वो सब कुछ यहाँ दिखाएंगे, ताकि आपको ये तो पता ही है कि शहर की अलग अलग जो इवेंट्स हो रहे हैं या रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में जानने के लिए आपको देखना है यो हंगर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस टिल येट। जय हिंद।